तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का जो पैटर्न चैप्टर है उसका पहला एक्सरसाइज। देखो, इस चैप्टर को शुरू होने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि इस चैप्टर में ना कोई भी एक्सरसाइज ऐसे दिया हुआ नहीं है जैसे लिखा हुआ कहीं हो कि एक्सरसाइज 1.1, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स बने हुए हैं। तो जो पहला सब पार्ट है व्हाट इज मैथमेटिक्स है, और इसके अंडर में टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। और ये इसको तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि क्या ये मैथ में ऐसा क्यों दिया हुआ था। तो रीज़न ये है कि अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तभी आपको हायर स्टडीज़ में आपके भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट तभी क्लियर हो पाएंगे, तभी समझ में आ पाएगा। तो देखो, जो हमारा पहला सब हेडिंग है दैट इज 1.1 व्हाट इज मैथमेटिक्स, उसमें पहला जो क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन एवरीडे लाइफ। पूछ रहा है कि क्या आप सोच सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स के बारे में जहां पे मैथमेटिक्स हमारे जीवन में हमें मदद करता है। तो देखो, आंसर तो मैंने बस 2 पॉइंट लिख दिए हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में हमें हेल्प खुद मिलता है मैथमेटिक्स से, ट्रैवल में और ट्रांसपोर्ट में मिलता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। तुम सोचो ना कि हर चीज जो भी हम अपने लाइफ में डील करते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। चाहे घर का बनना हो, चाहे खाना का बनना हो। तुम बॉल खेलते हो ना, क्रिकेट खेलते हो, जो बॉल होता है वो बॉल भी मैथमेटिक्स से ही या मैथमेटिक्स के कंसेप्ट पे ही बना हुआ है, दैट इज ए स्फीयर। ठीक है, हर कदम पे मैथमेटिक्स का यूज है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन एवरीडे लाइफ आर, पहला स्पोर्ट्स एंड गेम्स, दूसरा ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये ज्यादा नहीं, 2 मार्क्स से ज्यादा में नहीं पूछा जाएगा। तो इतना आंसर लिख लेना काफी हो जाता है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स कैसे इंसानियत को आगे ले जाने में इसने मदद की है। मैथमेटिक्स ने कैसे इंसानियत को आगे बढ़ाया हुआ है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि आंसर बहुत ज्यादा टफ है। यहां पे देखो, हिंट भी दिया हुआ है। यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, रनिंग आवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, बिल्डिंग ब्रिजेस, हाउसेज और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, मेकिंग टीवीज, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, बाइसाइकल्स, ट्रेन्स, कार्स, प्लेन्स, कैलेंडर्स, क्लॉक्स एसेट्रा। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, बोला कि कैसे मैथमेटिक्स इंसानियत को आगे ले जाने में मदद करता है। और आप सोच सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कैरी किया जाता है मैथमेटिक्स को लेकर के, हमारे इतने देश को चलाया जाता है, हमारी डेमोक्रेसी रन होती है मैथमेटिक्स से। कैसे रन होती है इसके बारे में थोड़ा सोच करके आपको 2 लाइन या 1 लाइन लिख देना है आंसर को। हमने 3 पॉइंट्स लिए टोटल यहाँ पे। पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में कैसे हेल्प करता है? इन फाइंडिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस थिंग्स। हम जो भी चीजें देखते हैं ना अपने आंख से, हम मैथमेटिक्स का यूज करके उसमें एक रिश्ता, क्या रिश्ता है उस चीज का दूसरे चीज से, या हमसे क्या रिश्ता है, ये मैथमेटिक्स का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। तुम्हें याद होगा कि पहले के जमाने में बहुत सारे ऐसे हमारे देश में या विदेशों में साइंटिस्ट हुए हैं जो कि चांद तारों को देखते रहते थे, दिन रात पागलों की तरह देखते रहते थे। लेकिन समय जैसे जैसे बीता, उनकी बुद्धि जैसे जैसे बढ़ी, उनकी ज्ञान जैसे जैसे बढ़ा, तो उन्होंने उन प्लैनेट्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप फाइंड कर दिया। और एस्ट्रोलॉजी, जो कि मैथमेटिक्स का एक ब्रांच ही है, उसके मुताबिक उन प्लैनेट्स का इंसानों के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये भी उन्होंने फाइंड किया। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज होता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिया इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन से लिया हुआ है, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना क्लियर, इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी। तो ये वाला पॉइंट हमने यहां से लिया हुआ है। तो इकोनॉमी में, इकोनॉमी मतलब कि देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको चलाने में, और डेमोक्रेसी मीन्स जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, रन होती है, उसमें कैसे मैथमेटिक्स का यूज होता है। तो उसके लिए कैसे, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, टू टेस्ट थ्योरीज, परफॉर्म रिसर्च, अंडरस्टैंड ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्शंस फॉर इलेक्शंस, काउंटिंग वोट्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। तो बहुत सारे ऐसे थ्योरीज हैं, मतलब कि अब हो सकता है ना कुछ चीजें विदेश में या विदेश के देशों में लागू होती हैं लेकिन भारत में लागू नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? तो कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम्स को टेस्ट करके उनके सॉल्यूशन तक पहुंचना। मान के चलो कि 20 साल से कोई सरकार बहुत ज्यादा स्टेबल है, लेकिन
कुछ ऐसा माहौल देश में बना हुआ है कि अगली बार शायद सरकार बदल जाएगी, या हो सकता है कि कुछ और, हो सकता है दूसरी कोई गवर्नमेंट आ जाए। तो ये भी प्रेडिक्ट करने के लिए, इसका भी अंदाजा लगाने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो देखो कि जब हम वोट करने जाते हैं, अभी तो आप एलिजिबल नहीं है वोट के लिए, लेकिन जब आप एलिजिबल हो जाएंगे वोटिंग के लिए और जब आप वोट करने जाएंगे, तो आप ये चीज देखेंगे कि वोटिंग के बाद ना वोट्स की काउंटिंग होती है। तो ये गिनती कहाँ से आया भैया, 1 2 3 4 5, कोई नेता 10 लाख वोटों से जीत गए, कोई 5 लाख वोटों से जीत गए, कोई 10,000 वोटों से जीते। तो ये काउंटिंग कहाँ से आई? मैथमेटिक्स से आई। तो मैथमेटिक्स का रोल इकोनॉमी और डेमोक्रेसी दोनों को रन करने में है। अब लास्ट पॉइंट एक हमने यहाँ पे लिखा है, बिल्डिंग ब्रिजेस, हाउसेस और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। तो अब देखो, जैसा कि मैंने पहले तुम्हें बताया ना कि घर बनाने में, ब्रिजेस को बनाने में, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं, और पुराने भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, क्लासिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उसको बनाने में मैथमेटिक्स का ही प्योर यूज किया जाता है। जैसे में भारत में ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिसका कि आप एग्जाम्पल देखोगे तो आप दंग रह जाओगे कि आखिरकार ये स्ट्रक्चर्स बने तो बने कैसे हैं। तो प्योर मैथमेटिक्स है, वो वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करके बनते हैं। और भी जैसे देखो, घर में जो हमारे छत होते हैं या जो हमारा कॉर्नर्स होता है घर का ना, वो कॉर्नर्स भी कैसे 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ही बनता है, तो वहाँ पे भी मैथमेटिक्स का प्योर यूज किया जाता है। इतने ही नहीं, एक दीवार जो है सो एकदम वर्टिकल खड़ी होती है, मतलब कि धरती से, पृथ्वी से वो एकदम 90 डिग्री पे खड़ी होती है दीवार। तो ये कैसे हो जाता है? यहाँ पे भी मैथमेटिक्स का यूज है। तो बस ये एक्सरसाइज 1.1 या सब हेडिंग 1.1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे जिसको कि हमने आज के वीडियो में कवर किया है। अगले वीडियो में हम इसके दूसरे सब हेडिंग 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।